हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। सत्संग में सिर्फ यही नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इतना ही का नाम सत्संग नहीं होता। ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म क्या है, सगुण ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, योग भक्ति क्या है। योग और भक्ति एक ही बात है। और तत्व ज्ञान की साधना क्या है, ये सब चीज़ जिसमें कवर हो वही सत्संग कहलाता। और वो भी किसी सत्पुरुष के द्वारा बताया गया हो तब सत्संग है। सताम संग सत्संग, संत का साथ जो है उसको ही सत्संग बोलते हैं। तो उद्धव जी भगवान के सामने ही है साक्षात, और भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश कर रहे हैं, तो सभी विषयों का उपदेश करते हैं। सिर्फ यही नहीं कि तुम सन्यासी हो जाओ, घूमते फिरो। लोग तुम्हारे पास आएंगे, तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि उनकी जिज्ञासा शांत करो। तो आपको भी तो पहले समझना चाहिए ना, क्या है क्या नहीं है। तो अब आज का जो प्रसंग है इसमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो हमारे यहाँ तो चाहे कोई भी बतावे, भगवान भी बताएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि वेद ऐसा कहता है, और महात्मा बताएगा तब भी यही कहेगा कि वेद में ऐसा लिखा है। वेद परम प्रमाण है, उसका खंडन काट कोई नहीं कर सकता। और जो लोग वेद को नहीं मानते हैं उन्हीं को हम लोग नास्तिक बोलते हैं। ये 3 नास्तिक दर्शन हैं तो वो भी दर्शन है, लेकिन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं क्योंकि वो वेद को नहीं मानते। चार्वाक
मेटेरियलिस्ट जिनको आजकल बोलते हैं, भौतिकवादी, जैन और बौद्ध, ये तीन जो हैं वेद को नहीं मानते, अपने शास्त्रों को मानते हैं। तो कहीं तो अपने शास्त्रों का और वेद का विरोध नहीं है और कहीं है। तो जहाँ है वहीं सावधानी की आवश्यकता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो अविदित सया, श्रेयो विदित सया। जो परमात्मा का तत्व जानने चाहते हैं उनके कल्याण के लिए मैंने 3 प्रकार का योग वेद में बताया है। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। एक ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है। वैसे गीता में तो 2 ही मार्ग बताए हैं, मगर वहाँ मार्ग 2 नहीं बताए हैं, वहाँ निष्ठा 2 बताई है। क्या श्लोक है? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान योगियों की ज्ञान निष्ठा और कर्म योगियों की कर्म निष्ठा। तो बोले भक्ति योग तो इसमें आया ही नहीं, तो कर्म योग के अंतर्गत ही भक्ति योग है। यहाँ भक्ति योग को अलग भी बता दिया है, उसका कारण है। कारण क्या है कि इनके अधिकारी अलग अलग हैं। जो विरक्त लोग हैं, निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो, जिनको वैराग्य हो गया संसार से, उनके लिए तो ज्ञान योग सबसे बेस्ट साधन है। उसमें देर नहीं लगती परमात्मा को प्राप्त करने में। देर किस बात में लगती है? संसार के विषयों से वैराग्य होने में देर लगती। तो वो कोई बात नहीं है, जितनी देर लगे कोई बात नहीं। हो सकता है कई जन्म भी लग जाए। चलते चलो, चरई वेते पहुँच जरूर जाओगे। ये राजमार्ग है। दूसरा है कर्म योगस्तु कर्मिणाम। लेकिन जो सकाम भक्ति, सकाम कर्म के अधिकारी हैं, माने बिना किसी उद्देश्य के वो कर्म कर ही नहीं सकते। माता पिता की सेवा करो, क्यों करें साहब? अरे परलोक तुम्हें अच्छा मिलेगा। हाँ फिर ठीक है। अरे पिता दूसरे को संपत्ति दे जाएंगे अगर तुम नहीं करोगे तो फिर ठीक है। मतलब बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कर ही नहीं सकते, वो सकाम कर्मी है। तो उनके लिए कहा जाता है कि तुम कर्म करो और स्वर्ग में जाओ। तो स्वर्ग का लोभ लालच दे करके उनसे कर्म कराए जाते हैं और वो करते भी हैं। और एक तीसरे लोग हैं, ना निर्विण्णो ना अतिशक्तो, न तो संसार से वैराग्य हुआ है और ना वो कर्मासक्त हैं। उनके लिए भक्ति योग है। भक्ति योग का मतलब भगवान की कथा सुने, उनका
चरित्र में मन लगावें, उनका ध्यान करें। ये जो योग में ध्यान बताया जाता है ना, ये हमारे यहाँ भक्ति योग का ही अंतर्गत है। योग कोई अलग से विधा नहीं है, वो प्राणायाम आदि से विधा अलग हो जाती है, लेकिन जहाँ धारणा ध्यान समाधि आती है वहाँ भक्ति में और योग में कोई अंतर नहीं होता। गीता का जो 6वां अध्याय है उसको आप पढ़ के देख लेना। नाम तो उसका आत्मसंयम योग या ध्यान योग ऐसा रखा है, तो वो दोनों तरफ है। ध्यान योग जो है भक्ति में भी चलता है और ज्ञान योग में भी चलता है, इसलिए वो 6ठे अध्याय में रखा है, क्योंकि 7वें से फिर भक्ति की बात करनी है और 5वें तक ज्ञान योग की चर्चा है, तो बीच में 6ठा योग 6ठे अध्याय का योग रखा है। इसमें यह है कि आदमी की बुद्धि एक तरफ हो जाती है, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं किसी भी नाम रूप का। ज्ञान माने ऐसे मत समझ लेना कि किसी नाम रूप का ध्यान ना करो तो ज्ञान मार्गी हो गए। ज्ञान मार्गी वो है जो परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप से पहचानना चाहता है और संसार में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो भक्ति योग के अधिकारी कौन है कि जो न तो बहुत ज़्यादा वैराग्यवान है और न कर्मों में ही उनकी ज़्यादा रुचि है, कर रहे हैं बस चला रहे हैं गाड़ी। तो भक्ति योग के वो अधिकारी हैं। भगवान का भजन करें, नाम जप करें, उनकी कथा सुनें, उनके किसी नाम रूप का ध्यान करें। ये 3 मार्ग 3 बताए। 3 जो बताए वो इसीलिए बताए कि एक बीच का रास्ता है जिसमें कर्मों से विरक्ति पूरी नहीं है और कर्मों में आसक्ति भी पूरी नहीं है। जो कर्मों में आसक्त हैं उनके लिए क्या नाम था ये, कर्मयोग है, और जो कर्मों से में जिनको आसक्ति नहीं है उनके लिए ज्ञान योग। अब ये कर्मयोग और भक्ति योग कब तक करें? बोले तावत कर्माणि कुर्वी तो न निर्विद्येत यावता। अब ये श्लोक आप याद रखना, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें तो करना बताया है तो सारी ज़िंदगी करते रहो। सारी ज़िंदगी के लिए कोई नहीं बताता है नारायण। बोले करते करते, भक्ति करते करते या ध्यान करते करते जब आपको कर्म से ही वैराग्य हो जाए तब छोड़ देना उसे। नाव पे सवार हुआ जाता है इसलिए कि फिर नाव को छोड़ेंगे। ऐसे थोड़ी है कि परली पार भी पहुंच गए और फिर भी नाव में बैठे हैं। बोले इस नाव ने मेरा बड़ा उपकार किया है, मेरे को इस पार पहुंचा दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। मूर्खता की बात है। परली पार पहुंचा दिया तो जाओ, उतरो परली पार जाकर। तो तावत कर्माणि कुर्वी तो तभी तक कर्मों को करे, ना निर्विद्येत यावता, जब तक कि उससे वैराग्य न हो जाए। मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। अथवा मेरी कथा में के श्रवण में उसकी प्रीति इतनी हो जाए कि वो कर्म करने में उसकी प्रीति न रहे। अब जैसे नारद जी महाराज हैं तो उनकी प्रीति कायम है, भगवान का नाम सुनाते हैं, सुनते हैं, जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। हनुमान जी की प्रीति कायम है, जहाँ राम कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं नारायण। जब परीक्षित को शाप हुआ कि 8 दिन में तुम्हारी
मौत हो जाएगी। तो उन्हें लगा कि अब तो 8 दिन में हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, तो तुरंत सब कुछ छोड़ दिया। ये नहीं कि कल को राज्य दे देंगे, परसों को चले जाएंगे। 2 दिन खराब होते तो तुरंत बेटे को राज दिया, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि राज्य को ऐसा ही ना छोड़े। वो था ना गजग्राह में जो गज था, वो पहले जन्म में राजा ही तो था। अब वो महाराज उसे योगा करने की इतनी त्वरा हो गई कि वो राजपाट ऐसे ही छोड़ के चला गया, ध्यान करने लगा। उधर से आ गए कौन से ऋषि आ गए। उन्होंने कहा कि अरे ये तो राजा बैठा है यहाँ। बोले तुम्हारे राज्य पे कौन है? बोले मुझे नहीं मालूम, मैं तो छोड़ के चला आया। तो बोले तू बड़ा अहंकारी है, जा हाथी हो जा। तब वो हाथी हुआ ना, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा फिर? तो बोले तू गज उसकी ग्राह तेरी टांग पकड़ेगा तब भगवान की स्तुति करना। तो वो गजग्राह का जो वर्णन है भागवत में, उसकी ये कथा है। तो राज्य को ऐसा नहीं छोड़ सकता राजा, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। या तो अपने सारे काम पूरे कर दिए हों उसने तो छोड़ दे, कोई बात नहीं। और अगर काम पूरे नहीं किए हैं तो किसी को जिम्मेदारी सौंप करके तब निकलना चाहिए। तो मत कथा श्रवणादव, तो जिनकी कथा वार्ता में प्रीति हो जाती है नारायण, वो फिर कोई कर्म नहीं करते और वो जहाँ जहाँ कथा होती है वहीं वहीं घूमते रहते हैं। हमारे आश्रम में जो पहले महंत जी थे, स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, अब वो तो गुजरात के रहने वाले थे और वो बहुत छोटी उम्र में ही 10-12 साल की उम्र में ही घर से निकल गए। क्यों निकल गए? कि उन्हें कीर्तन बहुत अच्छा लगता था। तो जो कीर्तनियाँ आते थे बस वो उनके साथ साथ हो लिए, बालक ही तो थे, वैसे ही घूमते फिरे वो। लेकिन उसी कीर्तन के प्रसाद से फिर उनको ये आदेश हुआ कि तुम्हारे गुरु बैठे वृंदावन में जाओ, तो महाराज श्री के पास आए। तो अभिप्राय कहने का ये, साधन अगर शुद्ध हो, कोई भी हो, तो परमात्मा की प्राप्ति जो है हो जाती है। तो या तो मेरी कथा में इतनी प्रीति हो जाए कि सब कर्म छूटें तो छूट जाते, और या तो कर्म करते करते उन कर्मों का में आसक्ति ख़त्म हो जाए, उसके बाद कर्म नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र की बात है ना। इसको लोग समझते नहीं हैं या जानबूझ करके नहीं समझते हैं। अब कहते हैं कि ये तो साधन की बात हो गई। 14वें श्लोक में कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है तो ये मृत्युग्रस्त, माने एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, प्रत्येक क्षण छीज रहा है, मालूम नहीं पड़ता है बुढ़ापा कब आ गया, लेकिन आ ही गया। तो है तो ये मृत्युग्रस्त, परंतु इससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको मृत्यु होने से पहले ही ऐसी कोई साधना कर लेनी चाहिए जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाए। अब ये साधना के 3 ही मार्ग बताए, एक ज्ञान योग, एक कर्म योग और एक भक्ति योग। लेकिन ये 3 पैरेलल नहीं है नारायण। ऐसा नहीं है कि 3 लाइन जा रही हैं बराबर बराबर, बोले किसी से भी चले जाओ एक ही जगह पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं है।
ये गीता प्रेस वालों ने ये भी भ्रम फैला रखा है कि बस कर्मयोग पकड़ लो, आप वहीं पहुंचोगे जहां ज्ञान योग से पहुंचोगे। ऐसा नहीं है। कर्मयोग पकड़ लो तो कर्मयोग पहले छूटेगा, फिर विरक्ति होगी, फिर जो है सद्गुरु की प्राप्ति होगी, फिर ज्ञान योग होगा, नारायण, फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी जो 17वां श्लोक है ये ज़रा महत्वपूर्ण है। इसे वक्ता लोग भी बहुत सुनाते हैं। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वरेतिम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। इसका अनुवाद तुलसीदास जी ने अपने रामायण में उत्तरकांड में जब भगवान प्रजा को उपदेश दे रहे हैं तब किया है। क्या है ये? नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये जो मनुष्य का शरीर है ये सब है तो सुलभ और दुर्लभ भी बहुत है। इसमें प्राप्ति भगवान की अच्छी तरह से हो सकती है, इसलिए तो सुलभ है, और दुर्लभ इसलिए है कि 84 की योनि काट करके तब मनुष्य शरीर मिलता है। और भागवत में पंचम स्कंद में बताते हैं, भवाटवी का वर्णन है। बोले एक अंधा था तो एक चार दीवारी में बंद हो गया। अब वो लठिया टेकते टेकते जो है निकलना चाहता था, दरवाज़ा उसे मालूम नहीं था। तो कोई आदमी भीतर मिल गया, उससे कहा भाई दरवाज़ा किधर है? बोले सूरदास जी ऐसा है, दीवार पकड़ के चले जाओ, जहाँ दरवाज़ा आएगा तो वहाँ तुम्हारा हाथ मतलब दीवार छोड़ देगा, बस समझ लेना वही दरवाज़ा है, वहाँ से निकल जाना। बोले ठीक है। अब वो दीवार पे हाथ धरता धरता चलने लगा। अब किस्मत की मारी उसको खुजली भी थी। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा सोई खुजली होने लगी। अब खुजलाने तो शुरू कर दी उसने, लेकिन चलना बंद नहीं किया, नहीं, दरवाज़ा निकल गया। फिर उसी चक्कर में घूमा। हर दफ़े दरवाजे के पास आता और हर दफ़े खुजलाहट हो जाती। ये विषयों की जो खुजलाहट है नारायण, खुजलाहट ही है ये। आँख जब रूप को देखती है तो आँख में क्या होता है? खुजलाहट ही तो होती है। कान में खुजलाहट ही तो होती है। इंद्रियों में खुजलाहट होती है जब विषय के साथ संपर्क होता है। इन्हीं इंद्रियों के वश में होकर के सारा संसार पड़ा हुआ है। और वो 84 के चक्कर में जहाँ मनुष्य शरीर मिलता है वहीं खुजली शुरू हो जाती है, दरवाज़ा हाथ से निकल जाता है। तो ये है तो सुलभ अगर मिल जाए तो, लेकिन मिलता बड़ी मुश्किल से है। अच्छा, मनुष्य भी बन गए, मान लो मनुष्य तो स्त्री भी है और पुरुष भी है। अब स्त्री शरीर मिल गया तो 50 झगड़े हैं स्त्री शरीर के। माफ़ करना, जितनी बंदिश कहीं की स्त्री हो, ये नहीं कि हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा है, कहीं की महिला हो, सबसे ज़्यादा बंधन महिलाओं को ही है। एक बंधन तो ऐसा है जो पुरुष को हो ही नहीं सकता, संतान पैदा करने का नारा। और फिर पैदा करो, फिर उसको जो है पालना पोसना, बड़ा करना, ये सब जिम्मेदारी उसी की होती है। और कुछ ईश्वर की तरफ से ऐसा है कि उसकी आसक्ति भी संतान में ज़्यादा होती है, क्योंकि रजोगुण ज़्यादा है उसमें। तो बुढ़ी हो जाती है फिर भी संतान के लिए मरती है। वो मैं सुनाता हूँ ना, हमारी माँ सुनाती थी
माँ मरी, क्या है, माँ मरी धी को। हाँ, माँ मरी धी को और धी मरी धींगरान को। माँ के लिए अरे मेरी बेटी जो है ठीक होगी कि नहीं होगी, उसके बालक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, सुंदर हुआ कि नहीं हुआ, उसका ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, अब मरी जा रही है वहाँ पे। और फिर जब वो आती है तो उससे कहते हैं अरे तुम आई हो तो चलो 2 दिन और रुक जाओ। बोले वो मम्मी ऐसा है कि वो बच्चे जो है उनको ये काम है, उसको ये काम है, मैं रुक नहीं सकती। तो उसके लिए ये बनाई गई है कि माँ मरी धी को, माने बेटी को, और धी मरी धींगरान को, अपने बेटों को मरती है, वो माँ को नहीं मरती है। ये संसार है नारायण। तो सबसे ज़्यादा बंधन स्त्री शरीर में है, लेकिन अगर ठान ले तो पुरुष से पहले मुक्त हो सकती है। जो जितना ज़्यादा बंधा होता है उतना ही ज़्यादा उसमें से निकलने की इच्छा उसको होती है, और थोड़ा बहुत बंधन होता है तो सह जाता है। तो ये सुलभ भी है और सुदुर्लभ भी है, और प्लवम नाव की तरह से है, क्योंकि मोक्ष इससे प्राप्त हो सकता है। और गुरु कर्णधारम, इस नाव का खेवैया जो है वो गुरु है। अगर गुरु मिल गए आपको इस जीवन में, अब गुरु माने किसी को भी गुरु बना लो, वो बनाना जो है उसको गुरु नहीं बोलते हैं। जिन गुरु से परमात्मा की प्राप्ति होती है वो पहले से निश्चित होता है। वो चलते चलते कहीं भी आपको मिल सकता है। वो जाने कितने छूटते हैं, तब असली गुरु प्राप्त होता है। और एक डर दिला दिया जाता है, दूसरे को गुरु करोगे तो नरक में जाओगे। दूसरे को बताना भी मत कि कौन है हमारा गुरु, नरक में जाओगे। तो गुरु कर्णधारम, इस नाव का खेवैया गुरु है। और मयानुकूलेन, और जो अनुकूल वायु है, और पहले बंगाल में तो चलती थी नावें, तो उसमें पाल लगाते थे कपड़े का, तो जिधर की हवा होती थी तो हवा से वो पाल ढिकलती थी। तो अनुकूल वायु अगर चल रही है तो मंजिल तक पहुंच जाएगी, और अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो भटक जाएगी। पुमान भवाब्धिम न तरे से आत्महा। फिर भी ये सारा सामान यदि किसी को प्राप्त हो जाए, फिर भी यदि वो नहीं तरता है, माने पुरुषार्थ नहीं करता है तरने का, तो वो आत्मघाती है, आत्महा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जो न तरे भवसागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। उसकी वही गति होगी जो आत्महत्यारे की होती है। उसकी सारी सामग्री भगवान ने क्यों प्रदान की? भगवान के दिए हुए का भी तुमने एहसान नहीं माना। जो न तरे भवसागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक, उसके साथ जो किया हुआ है भगवान ने एक विशेष कृपा की है, उसके तो तुमने निंदक हो गए। अरे क्या हमारे अच्छे कर्म थे इसलिए आ गए। मंदमति, उसकी बुद्धि जो है मंद है, उसकी गति वही होगी जो आत्मघाती की होती है, आत्महत्यारे की होती है। और ईशावास्य उपनिषद का मंत्र भी यही कहता है नारायण।
पहले मंत्र में ईशावास्य कहती हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य सिद्धरम। ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है, इसका त्याग पूर्वक भोग करो। तो ये तो जिनको संसार से वैराग्य है उनके लिए उपदेश हो गया, और जिनको संसार से वैराग्य नहीं है, सकाम कर्मी है, उनके लिए दूसरे मंत्र में उपदेश देते हैं, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेद शतम समा। कर्म करते हुए ही 100 बरस जीने की इच्छा करो, माने कर्म योग करो। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे मनुष्य को कर्म लिपायमान नहीं करते। अब बोले एक और है जो न तो विरक्त हैं पहली तरह से और न सकाम कर्मी हैं दूसरे की तरह से। वो कौन है कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। आत्महानि, आत्मघाती, यही जो शब्द है ना आत्महा, वहाँ भी आत्महा ही है। ये जो आत्मघाती लोग हैं, अपने हत्यारे हैं स्वयं के। इतना बढ़िया मौका दिया भगवान ने और उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। वो कहाँ जाएंगे मर कर के। तो गीता प्रेस का जो पाठ है उसमें तो असुरिया है, शंकर भाष्य में भी असुरिया ही दिया है, और अरविंद घोष जी ने जो पाठ दिया है वो असूरिया नाम थे लोग। बोले वहाँ अंधकार है, बुद्धि है ही नहीं। सूर्य बुद्धि का प्रतीक है, तो जहाँ बुद्धि नहीं है ऐसी योनि प्राप्त होगी। असूरिया नाम थे लोग अंधेन तमसा, घटाटोप अंधकार है, माने बुद्धि वहाँ 0 के बराबर है। तो आत्मघाती लोग उसी नरक में डाले जाएंगे। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वरेतम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मः। अब कहते हैं कि ठीक है, जो आपका कर्तव्य है, अगर आप त्यागी हैं, जो अब मैं बताऊंगा, अभी बताता हूँ। यदि आप त्यागी हैं तो आपके लिए संसार का कोई कर्तव्य नहीं है। आपका एक ही कर्तव्य है कि किसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो। उपनिषदों का विचार कीजिए, सद्गुरु का सत्संग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए और कर्म में अपने आप को मत ढालिए। कर्म करोगे तो उसकी वासना भी बनेगी और उसके फल में भी आसक्ति होगी। तो जब ऐसा है तो उससे कोई गलत काम होने की संभावना तो नहीं है। फिर भी प्रारब्धवश कहो या कुसंग के कारण कहो, कभी कभी गलत काम सबसे ही हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कोई प्रायश्चित कर्म न करे। ये कर्मकांडियों को बर्दाश्त नहीं है ना रहा। वो तो हर चीज़ का प्रायश्चित बता देंगे आपको और ऐसे चक्कर में डालेंगे। पहले 10,000 का बताएंगे और फिर कुछ नहीं होगा तो कहेंगे कि
एक इसमें और भी विकल्प है, उसमें 10,000 और खर्च हो जाएंगे 20,000 का नुस्खा आपको दे देंगे, होने हवाने वाला कुछ नहीं है। भागवत में 6 स्कंद में ये बात कही है कि कर्म का प्रायश्चित कर्म से नहीं हो सकता। तो एक आपने गलत कर्म कर दिया था, अब दूसरे कर्म से उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो नहीं होगा। कोई ऐसा कर्म करो जिसका कर्मकांड से कोई संबंध ना हो, और वो है भगवान की भक्ति और या तत्व ज्ञान के बारंबार आवृत्ति। तो कहते हैं कि अगर परमार्थी है, चाहे वो भक्ति मार्गी हो और चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, कर्म मार्गी नहीं होना चाहिए, तो वो प्रायश्चित न करे। अगर भक्ति मार्गी है तो भगवान का भजन और ज़्यादा कर दे, और ज्ञान मार्गी है तो वो सोच ले कि मैं तो कर्मों का करता हूँ ही नहीं, ये जो कुछ हुआ है ये प्रकृति से हुआ है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, और न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, भगवान ने गीता में बोला है। मैंने न तो कर्म की रचना की है, न कर्तापन की रचना की है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम, और इस कर्म का ये फल होगा ये भी मैंने नहीं बनाया। क्या फिर क्यों होता है ये? स्वभावस्तु प्रवर्तन, अविद्या लक्षणा जो प्रकृति है, एक परंपरा चली आ रही है अविद्या की, ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। या अभिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति वादिना। ये दूसरे अध्याय में बताया ना, कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वरी गतिम प्रति भोगैश्वरी प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। नारायण। तो कभी मान लो कोई गलती हो जाए किसी से, ऐसे भक्ति योगी हो या, तो उसका कोई प्रायश्चित न करे। यदि कुर्यात प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगे नैव दहे दरहो तानि अतत्र कदाचन, किसी दूसरे प्रकार से उसका प्रायश्चित न करे, जो कर रहा है उसी की मात्रा बढ़ा दे। ज्ञान योग में ऐसा सोचे कि मैं तो कर्म करने वाला हूँ ही नहीं, न मैंने किया और न मैं भोगता हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष के लिए नहीं है। चोरी कर जाओ और बोले कि मैंने तो चोरी की ही नहीं और मैं ना इसके फल का भोगता हूँ तो आत्मा के लिए कह रहे हो कि इन हाथ वाले के लिए कह रहे हो जिसने चोरी की है? वो तो पुलिस आके पकड़ ले जाएगी, जेल में डालेगी। फिर वहाँ यूँ नहीं कहोगे कि ये तो मैं शरीर भोग रहा है, मैं तो नहीं भोग रहा हूँ। फिर एप्लीकेशन लगाओगे मेरी जमानत हो जाए, इंटरिम। तो ये कोई इसका प्रायश्चित आदि का यत्न न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण है। भिद्यते 30वां श्लोक है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश
छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है, उसे थोड़ा सा बदल दिया है। वहाँ क्या है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यहाँ कर दिया है कि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। अर्थ दोनों का एक ही है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि गांठ है उसका भेदन हो जाता है, सब संशय उसके ख़त्म हो जाते हैं। कब? जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके जो कर्म हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित तो माने जो जन्म जन्मांतर से इकट्ठे हुए हैं वो संचित हैं। संचित माने इकट्ठे होने का है। और प्रारब्ध जिनका फल आना शुरू हो गया है वो प्रारब्ध है। और क्रियमाण जो आप इस समय कर रहे हो उनका फल आगे आएगा। तो ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सब में मरी फैल जाती है। अगर आपको तत्व ज्ञान हो गया तो इन तीनों में मरी फैल जाएगी। जो क्रियमाण है माने जो आप कर रहे हो उनका तो आपसे लेप नहीं होगा। अरे ऐसी आपने कोई चीज़ लगा ली हाथ में, रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे कि कटहल काटो मगर हाथ में सरसों का तेल लगा लो तो हाथ चुपकेगा नहीं। तो ये तत्वज्ञान रूपी तेल लगा लो, फिर संसार का कार्य करो, चुपकोगे नहीं। तो संचित जो है उसमें तो आग लग जाती है। और प्रारब्ध जो है वो तो भाई जब तक भोगोगे नहीं तब तक ख़त्म नहीं होगा। तो वो तो ठीक है, सबको ही भोगना पड़ता है, मगर यों मतकों को भोगना पड़ता है। यों को वो अपना फल देते देते अपने आप भोगत जाएगा। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हमने भोग नहीं भोगे, हम खुद ही भोगे गए। मैं अपना भोग भोग रहा हूँ। मरोस महाराज जी, हृदय की गांठ क्या है? विद्या। हाँ, गांठ माने मैं हूँ तो चेतन। अब एक महात्मा हमको ऐसे समझाते थे कि देखो ये कपड़ा है क्या? हाँ जी है। कि ये किधर को है? कि ये पूरब को है, और ये हिस्सा पश्चिम को है। अब इसमें गांठ लगा दो तो जो पूरब को था वो पश्चिम की ओर हो गया, जो पश्चिम था वो पूरब की ओर हो गया। और गांठ खुल गई तो पूरब पूरब की तरफ चला गया, पश्चिम पश्चिम की तरफ चला गया। और अगर केवल गांठ का भ्रम ही हो रहा है ही नहीं गांठ, तो फिर न पहले पूरब पश्चिम था न बाद में पूरब पश्चिम है। अविद्या मान लो कि अविद्या गांठ, अविद्या के कारण गांठ मालूम पड़ती है। अविद्या कोई चीज़ नहीं है, ठीक ना जानना यही अविद्या है। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, प्रारब्ध जो है वो तो भोग के ही ख़त्म होगा। और जो क्रियमाण कर रहे हो उसका चूँकि लेप नहीं होगा, इसलिए वो कटहल काटने के तरीके से अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब वहाँ था तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर और अवर माने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इनसे जो इनका जो स्वामी है उसको जब हम अपने आत्मा के रूप से जान लेते हैं तो फिर ये सब नष्ट हो जाता है। यहाँ कहा
मयि दृष्टे अखिलात्मनि, मुझ अखिलात्मा में ये अनुभव करके कि मैं आत्मा यही अखिलात्मा हूँ, ऐसा तत्वबोध होने से आपको ये सब पता चल जाएगा। न किंचित साध्वी धीरा भक्ता हे कांतिनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम। कहते माम किंचित साधवो धीरा भक्ता, जो मेरे धीर भक्त हैं नारायण, और एकांतिक भक्त हैं। एकांतिक माने निष्ठावान, उन्हें मेरे अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि चलो तुम कुछ ले लो भाई, तो कहते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो आप देखो क्या करोगे। अच्छा, तो यहाँ पे कहते हैं कि कैवल्य अपुनर्भवम, जो ज्ञान का फल है अपुनर्भव मोक्ष, कैवल्य मोक्ष, वो ले लो। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, तुलसीदास जी ने लिखा। कहीं पुराण क्या है आगमवद, तो वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं। और भागवत में तो कहते हैं कि हमको तो आप चाहिए और हम चाहिए, और आपका और हमारा जो संबंध है वो चाहिए। अगर हम आपके सेवक हैं तो सेवा से हमें वंचित मत करो। सालों के स्वामी पिसारू पिसायुज, जो उनके यहाँ मोक्ष मानी गई हैं, उसी को उस परम पुरुषार्थ मानते हैं। तो वो कैवल्य तक को भी नहीं चाहते, तो फिर और बाकी चीज़ों को तो चाहने का सवाल ही नहीं है। नैरपेक्षम परम प्राहु निःश्रेयसम अनल्पकम तस्मात् निराशिषो भक्ति निरपेक्षस्य में भवेत्। अब इस पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हैं उद्धव जी। नैरपेक्षम परम प्राहु, जो सबसे श्रेष्ठ और महान नैष्कर्म निःश्रेयस, माने जो इससे बड़ा और छोटा और कोई कल्याण है ही नहीं, वो क्या है? नैरपेक्षम परम प्राहु, कुछ ना चाहना, बस यही मोक्ष है। इसको अंडरलाइन कर लो नारायण। कुछ ना चाहना यही मोक्ष है। भगवान कहते हैं अगर तुम कुछ चाहते हो, चाहे मुझसे चाहो और चाहे किसी कर्म से चाहो नारायण, तो तुम तो भिखमंगे हो, अभी राजा बनने लायक नहीं हो। अरे जो सबसे ऊंचा पद है उसको प्राप्त करके तुम्हें किसी से क्या मांगने की ज़रूरत है? तो निरपेक्षता जो है, किसी की अपेक्षा ज़रूरत महसूस न करना, यही सबसे बड़ा मोक्ष है नारायण। इसीलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार ये प्रसंग यहाँ पूरा हो जाता है। अब आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।